बाबा ऐसे ज्यादा अरे इसको बुलवाने कांग्रेस पार्टी। सफाई कर्मचारी कोर कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार दिगान जी, संजय जी, समाज की हमेशा लड़ाई लड़ने वाले, वर्षों तक दिल्ली विधानसभा में सदस्य रहे हमारे भाई जयकिशन जी, सफाई मजदूरों की हमेशा लड़ाई लड़ने वाले वीर सिंह दिगान जी, चरण सिंह गंडेरा जी, बड़े सीनियर हमारे एमएलए, हमारे सुरेंद्र कुमार जी एमएलए, दर्शना राम कुमार जी, पंडित दुर्गादास, हमारी लीडर कॉरपोरेशन के अंदर हमारे नगर निगम दल की नाजिया रानी जी, महमूद प्राचा जी, द्वारकादास जी, दुर्गादास जी, पंडित दुर्गादास जी, पंडित जी जो है हमारे बहुत ही मजबूत साथी हैं, सुनील जी, विजय जी, विकास टांग जी, ब्रह्म ढीकिया जी, जय भगवान जी, बहुत सारे साथी यहाँ पे ज्यादा और मोहन जी, संजय टांका तो पहले ले लिया नाम, हरनाम जी, मैं नामों के चक्कर में नहीं पढ़ूं, तो यहाँ उपस्थित सभी बहुत सम्मानित साथियों, मैं आज अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस के निगम दल की तरफ से जो हमारे 9 निगम पार्षद नगर निगम के सदस्य हैं उनकी तरफ से सफाई मजदूर साथियों को और आपकी कोर कमेटी को यह आश्वासन देने के लिए आया हूं कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है और नगर निगम के अंदर भी हमारे पार्षद और नगर निगम के बाहर कांग्रेस पार्टी आप लोगों के साथ पूरी ताकत और शक्ति के साथ ये कहने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि अब समय आ गया है कि हम लोगों को और आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि जो लोग सत्ता में हैं वो बार बार, चाहे वो नगर निगम की सत्ता में बरसों सालों तक रहे हो, दिल्ली सरकार की सत्ता में रहे हो, वो आपको पक्का करने की बात करके सत्ता में आए थे। आज जिस वायदे के साथ वो सत्ता में आए थे उस वायदे को पूरा करना तो दूर की बात है, उसके ऊपर गौर करने की भी जो है जहमत दोनों सरकारें जो है वो नहीं उठा रही। और मैं ये समझता हूं कि ये नाइंसाफी केवल हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों के साथ केवल नहीं है, ये दिल्ली के तमाम लोगों के साथ भी है, उनके साथ भी अन्याय है। क्योंकि अगर कोई कर्मचारी रात को जब घर में सोता हो और उसके मन में ये परेशानी हो कि मेरी नौकरी पक्की कब होगी, मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अगले दिन सुबह उठ के ठीक ढंग से काम कर सके, लोगों की सही मायने में समस्या को दूर कर सके। तो आज अगर हमारे सफाई कर्मचारियों को ये पक्के नहीं कर रहे तो ये दिल्ली के तमाम लोगों के साथ भी धोखा कर रहे हैं। क्योंकि आज दिल्ली की जो कठिनाई है वो इसलिए भी है कि अगर हमारा सफाई कर्मचारी सुखी नहीं है तो वो कैसे पूरे मन के साथ जो है वो इनकी सर्विस करता है। इसलिए ये जो कर्मचारी कच्चे हैं इसका खमियाजा पूरी दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो मैं सफाई कर्मचारियों से कहूंगा ये गूंगी बहरी सरकारें भी तभी जागेंगी जब हम दिल्ली के तमाम लोगों को ये मैसेज देंगे कि ये अन्याय केवल और केवल हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों के साथ नहीं है, ये समस्त दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ
कि आपको सोचना पड़ेगा कि ये आपको पक्का क्यों नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कि इतनी दिहाड़ी, अभी जय किशन जी मुझे बता रहे थे कि 240 दिन की दिहाड़ी के बाद भी आपको अगर पक्का नहीं कर रहे तो सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की अवेल में मैं आपकी कोर कमेटी को कहना चाहता हूं, जय किशन जी ने हमने तक जो है चर्चा की है इसके ऊपर, वीर सिंह दिघान जी ने चर्चा की है इसके ऊपर कि हमको अगर जरूरत पड़ेगी कि आपकी कोर कमेटी को अदालत में जाने के लिए भी हमें अपने वकीलों को, कांग्रेस के वकीलों की मदद आपको जरूरत पड़ेगी तो वो भी कांग्रेस पार्टी आपको उस लड़ाई को अदालत मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि आपको सोचना पड़ेगा कि आपको पक्का क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पक्का कर देते हैं तो आपको पूरी सैलरी देनी पड़ेगी। और ये हालत केवल नगर निगम के अंदर सफाई कर्मचारियों की नहीं है, दिल्ली सरकार के अंदर चाहे वो होमगार्ड के हैं, चाहे वो डीटीसी के हैं, चाहे वो सिविल डिफेंस के हैं, चाहे वो जल बोर्ड के हैं, चाहे वो एजुकेशन के हैं, उन तमाम कर्मचारियों को भी ये इसलिए पक्का नहीं कर रहे क्योंकि उनकी जो सैलरी में से पैसा बच रहा है, जो सैलरी पूरी की पूरी तनख्वाह में जानी चाहिए कायदे से, उसका जो पैसा बच रहा है उस पैसे का इस्तेमाल सब्सिडी के अंदर ये कर रहे हैं अपनी वोटों की खातिर। और इनके पास क्योंकि कोई ओवर अरेंजमेंट पैसे का नहीं है तो इसलिए हमारे कर्मचारियों को जो है ये पक्का करने से केवल और केवल अपने राजनीतिक हित साधनेंगे। तो आप समझ लीजिए कि आप अगर पक्का नहीं हो रहे तो आप इसलिए नहीं हो रहे कि आपकी उस तनख्वाह की बनिस्बत ये जो है अपनी वोट का जो है भुगतान कर रहे हैं। ये मैं आप लोगों के लिए कहने के लिए आपके बीच में आया हूँ। कांग्रेस पार्टी कभी किसी के रोजगार के साथ, कभी किसी के एम्प्लॉयमेंट के अंदर राजनीति नहीं करती। और मैं इसलिए आपसे कहने आया हूँ, और मैं आज केवल अपने बिहाफ पे नहीं आया हूँ, हमारे नेता राहुल गांधी का ये मानना है कि इस देश को अगर आगे बढ़ना है तो ठेकेदारी और कॉन्ट्रैक्ट प्रथा को खत्म करना होगा इस देश के अंदर। ये कहने के लिए हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो देश के इलेक्शन के लिए आएगा, दिल्ली के इलेक्शन के लिए आएगा, उसमें हमारी मेन बात यही है कि हम तमाम सरकारी पदों के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट की प्रथा को खत्म करेंगे और कर्मचारियों को पक्का होना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से जो है दृढ़ संकल्प है। मैं आपके पुरानी पेंशन की बात भी सही बात है वीर सिंह दिघान जी, हमारी जहाँ जहाँ स्टेट है वहाँ पे हम पुरानी पेंशन लागू कर रहे हैं। और जो नई पेंशन स्कीम आपको सोचना पड़ेगा, जो पक्के कर्मचारी हैं उनको नई पेंशन स्कीम में जब हिसाब लगाओगे तो कई कर्मचारी ऐसे हैं कि उनको रिटायर होने के बाद 1000 रुपया पेंशन मिलेगी। अगर वो नौकरी नहीं करते तो ओल्ड एज पेंशन में 1500 रुपये पा लेते, और नौकरी करने के बाद उनको 500 रुपये महीने का नुकसान है। ये इस सरकार की देन है। तो आप लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि आपको किस तरीके के लोग करेंगे। हम आपसे ये कहते हैं कि इस लड़ाई में हम आपको अकेला छोड़ने वाले नहीं है। मैं आपकी कोर कमेटी को कहना चाहता हूँ, राजकुमार जी को, संजय जी को, तमाम कोर कमेटी को कहना चाहता हूँ कि आप इस लड़ाई को मजबूती से लड़िए। हम आपके साथ जितनी आप उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा मजबूती के साथ आपके साथ खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और उसका सबसे बड़ा है कि आज भी हमारे 10-12 से ज्यादा XMLA, निगम पार्षद कांग्रेस के हमारे, चाहे वो विकास कांक है, विजय कुमार जी हैं, हरनाम जी हैं, सुनील जी हैं, तोता भाई हमारे निगम पार्षद रहे हैं। तो आज भी जो है कांग्रेस के तमाम साथी आपके इस लड़ाई में मजबूती के साथ आपके साथ खड़ेंगे। चरण सिंह कन्डेरा जी हमारे 94 साल की उम्र होने के बाद भी यहाँ आके बैठे हैं। महमूदपुर 96, 2 साल बढ़ा रहे हो। तो महमूद प्राचा जी हमारे जो है जो EVM की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि महमूद प्राचा जी आ गए हैं तो अदालत की लड़ाई का लड़ने का इंतजाम तो आपका आधा हो ही गया इनके आने के बाद। तो हम तमाम लोग आपके साथ मजबूती के साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।